भटनी देवरिया, जिस दिन जाति धर्म से ऊपर हटकर हमारे यहाँ राजनीति होने लगेगी उस दिन से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। ये बात मरी यादव उर्फ अन्ना हजारे ने कहा कि अगर आतंकवाद समाप्त करना है तो जाति धर्म की लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सृष्टि के हम सबके माँ बाप मन में द्वेष व शत्रुता है, इसलिए जाति धर्म पर राजनीति करना गलत है। अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आज जो हमारे देश पर पहलगाम हमला हुआ है, इसके पहले भी हमलाएं होती रही हैं। इस विषय को देखते हुए आज आप देश के नाम क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? सर जी, मैं देश के नाम यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस धरती पर सबसे पहले मनु और शत्रुपा का उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ जी। उन्हीं के हम लोग सारे लोग वंशज हैं जी, हैं। आज जो है कि जो भी जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में जो बांटा गया, इससे जो है कि देश हमारा कमजोर हुआ जी। जिसने भी वर्ण व्यवस्था और जातियों में जो बंटवारा किया है, सबसे बड़ा आतंकवादी और देशद्रोही वही है जी, है। जो कि आज जो है कि कोई जो है कि राजभर का नेता, कोई यादव का नेता, कोई पासवान का नेता तमाम उत्पत्त हो रहे हैं और जो है कि एक पार्टी का विरोध कर रही है। और कभी भी जो है कि एक हो करके और आतंकवाद और अपने देश के हित में आतंकवाद के खिलाफ नहीं आवाज उठा रही है। कभी भी जो है कि पार्टी बेसिस पर जो है कि हमेशा उसे हट करके जो है कि आवाज उठाती है। सर, जाति के नाम पर जो आज राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जाति दो है जी, एक मनुष्य है और एक महिला है जी, और धर्म इंसानियत है जी। इस देश में धर्म इंसानियत है सभी के लिए जी जी। हमारा धर्म एक है, वह है हिंदुस्तान। आपके कथनानुसार जी, हमारा देश है तो वह हिंदुस्तान है और हम सभी लोग हिंदुस्तानी है जी। और कुछ लोग जो कि हिंदुस्तान में रहते हुए जी दूसरे देश की नारा लगाते हैं जी और जिंदाबाद करते हैं जी, जिससे कि अपना देश कमजोर हो रहा है जी। आगे आज के जो परिवेश में जो नेता हमारे यहाँ जाति और धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? उनके विषय में मैं यही चीज कहूंगा कि वो अपने जेब भरने के लिए जी और जो है कि अपने जो है कि कई पुस्तकों की पुश्तैनी जो है कि धन इकट्ठा करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। देश के प्रति तनिक भी चिंता और ये चीज नहीं है। आज जो है कि पहलगाम जो हमला हुआ है, पहलगाम में जो हत्या हुआ है जी, जो कि हजारों की जो कि तीर्थ यात्री आए थे और वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं था जी। जो कि अपने देश की जो भी पार्टियां हैं, सरकार जिसकी भी है, वहाँ पर सुरक्षा देना चाहिए। और वहाँ पर जो है कि जाति और धर्म जो है कि पहचान करके 27 लोगों की हत्या की गई है। यह बहुत जो है कि निंदनीय है सर। जहाँ पे इतने धर्म करने के लिए लोग हमारे देश के गए हुए थे, लेकिन आज छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं और ये अपनी सुरक्षा में कई 100 पुलिसों की व्यवस्था करते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? इस विषय में मैं यही चीज कहूंगा कि जो भी नेता है ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगा लेते हैं जी, है, लेकिन आम जनता की सुरक्षा के लिए कोई जो है कि सुरक्षा बल नहीं भेजते हैं, न लगाते हैं। अगर सुरक्षा बल वहाँ पर भेजे होते, हजारों तीर्थ यात्री थे, वो जो है कि घटना नहीं घटित हुआ होता जी। तो सर, आपके तरफ से आज के जो राजनेता ही राजनीति कर रहे हैं, यह गलत होगा सर? ये बहुत बड़ा गलत होगा। मैं यही जो है कि संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो कि एक जात हो जी, अलग अलग जातियों में जो है कि जो बांटा गया, ये बहुत जो है कि गलत है। अपना देश जो है कि कमजोर हुआ और जो है कि आरक्षण की भी जो लड़ाई हो रही है जी, वो जो है कि जात एक हो और आरक्षण को खत्म किया जाए। जो भी जो कमजोर है उनको जो है कि अपना मदद किया जाए। सर, एक चीज और हमको बता दें आप, जैसे आज हमारे यहाँ देश में चुनाव होने वाला, बिहार में चुनाव होने वाला है, विपक्षी जो पार्टियां हैं वह सवाल कर रही हैं कि जब जब राजनीति आती है, जब जब चुनाव होते हैं, तब तब इन्होंने एक एक पैंतरा हमारे देश की ये राजनेता बदलते जा रहे हैं। अभी ये क्या नाम है, जनगणना, जातीय जनगणना की तैयारी हो रही है सर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना की तैयारी हो रही है तो इसके पहले कुछ जातियों की जनगणना हो चुकी है जी, है, लेकिन मैं जाति गणना से बिल्कुल हट करके हूँ। बहुत अच्छा सर। जब मनु और जो है कि शत्रुपा जब आए लोग, उस टाइम में जात कहाँ था जी? जात कोई था नहीं था। जाति जब तक रहेगा तब तक देश में हत्याएं होती रहेगी, आतंकवादी आते रहेंगे और हत्याएं करते रहेंगे। अर्थात हमारा देश कमजोर होगा सर, जाति और धर्म पे हम यदि चलते हैं तो जी कमजोर होगा। जब तक जाति सभी एक नहीं होगा, ब्लड जो आपका है वो मेरा है, हाथ पाँव मुँह सब चीज है, तो फिर इसमें जात कहाँ से आ गया? किसने जात का बंटवारा कर दिया जी जी? वो जो जात का जो बंटवारा किया, सबसे बड़ा देशद्रोही आतंकवादी हुआ है जी जी।
तो आप अपने तरफ से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देश की जनता को और प्राइम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को यही देता हूँ कि जैसे पहले भी जाति नहीं था, एक जाति था, वैसे ही जो है कि आज भी एक जाति होना चाहिए और नहीं जाति जो है कि एक हुआ तो ऐसे जो है कि निर्दोष लोग मारते जाएंगे, आतंकवादियों का घुसपैठ होते जाएगा और ऐसे ही जो है कि लोगों की मृत्यु होती रहेगी और हमारा देश कमजोर होगा सर। और हमारा देश भी कमजोर होगा। सर एक चीज और आ गया है हमारे यहाँ, अभी प्रधानमंत्री जी शुरू करवा दिए हैं एक देश एक चुनाव, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक देश एक जात एक चुनाव हो जाए, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे रहे यहाँ के मणि यादव उर्फ अन्ना हजारे, इनका विचार था, जो विचार आप दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर किए हैं। अब हमारे सामने एक चाचा जी खड़े हैं, मैं विपिन मिश्रा जी, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि काफी अनुभव है, बुजुर्ग हो चुके हैं इस दुनिया देश को देखते हुए। इनका क्या संदेश है आप लोगों के बीच? सर आप आज के परिवेश में जो हमारे देश में घटनाएं चल रही हैं, इस विषय को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस विषय में यही कहना चाहेंगे जी कि आतंकवाद ये पुरानी बीमारी है जी और सारे विश्व में फैली हुई है जी और इससे सारे देश से प्रभावित हैं। जी बड़े बड़े लोग अपना हथियार बेचने के लिए आतंकवाद का पोषण भी करते हैं जी, लेकिन सबसे दुखद घटना ये हो गई है जी इस हिंदुस्तान में जाति पूछ करके और धर्म पूछ करके जो हत्या हुई है तीर्थयात्रियों का, जी ये सोचनीय बात है जी। जब आतंकवादियों ने धर्म को जाति पूछ करके भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जी, तो आप बताइए, यह बीमारी अगर पूरे विश्व में फैल गई तब तो ये धरती अस्थिर हो जाएगी। जी जी जी, पूरा विश्व अस्थिर हो जाएगा जी, क्योंकि इस विश्व में एक धर्म नहीं है, जी सैकड़ों धर्म है, सैकड़ों धर्म के अनुयायी हैं। जी, हर आदमी एक दूसरे को मारेगा, जी, एक दूसरे की जात पूछ करके हत्या करेगा। जी, इसलिए इस प्रकार की विचारधारा जो आतंकवादियों ने बनाई है, जी, इनको सारे धर्म के लोग मिलकर के इसको निस्तानाबूद करें। जी, नहीं तो यह बीमारी अगर सारे संसार में फैल गई जी, तो ये धरती नहीं रहेगी, न कोई धर्म रहेगा, न कोई जाति रहेगी, जी, और न ये समाज रहेगा, न देश रहेगा। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, हिंदुस्तान की बात नहीं है, सारे शक्तिशाली नस्लमुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे लोग मिल करके इन आतंकवादियों पर लगाम कसे और इन